दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों लगभग अपने पास में 6 महीने का टाइम है और इस 6 महीने के टाइम को आपको बहुत ही अच्छे से बिना समय गंवाए, बिना एक भी दिन खराब किए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो फॉर्म आने के बाद में तैयारी करूँगा, ऐसे कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो ये आप हो सकता है पिछड़ रहे हों। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं कि जो 3 महीने में या 2.5 महीने में, 4 महीने में कवर कर पाते हैं सिलेबस को और उनका सिलेक्शन होता है। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक, लगभग या 1 साल या 6 महीने तैयारी, तो कम से कम 6 महीने का टाइम तो चाहिए ही आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए, और एक अच्छी तैयारी का रूप को पूर्ण रूप देने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है एक सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी मैं यूँ कहूँ कि आप ख़राब टाइम बिल्कुल भी नहीं करें और आप अपनी तैयारी अब लगातार स्टडी शुरू करें। आज कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि फॉर्म कब आएंगे, और 5-6 महीने अब बचे हैं अपने पास में, तकरीबन 6 महीने मान ले या 5 मान लो, तो ये क्या तैयारी के लिए पर्याप्त हैं, इस टॉपिक्स पे कुछ चर्चा करेंगे। फिर बाद में बात करेंगे कि अगर आप 11th और 12th की बुक पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इसका क्या महत्व है, क्यों आपको ये पढ़नी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या पद बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 1100 पद थे उन पर जो नोटिफिकेशन आने की बात हुई है, तो क्या अब ये नोटिफिकेशन बढ़ के आएगा क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 5 नंबर का कि जीके और हिंदी की बेस्ट बुक या जीके और हिंदी तैयार कैसे करें, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है जीके और हिंदी की, तो ये आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जो पहली बार विजिट किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। बात करेंगे कि फॉर्म कब आएंगे। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं सर फॉर्म कब आ रहे हैं, फॉर्म कब आ रहे हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंटों को इसकी जल्दी है कि फॉर्म जल्दी आए, और मैं ऐसे कह रहा हूँ फॉर्म लेट आए उतना ही अच्छा है, फॉर्म लेट आए उतना ही अच्छा है। अब आपको होगी कि फॉर्म लेट आए उतना अच्छा क्यों है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि कितने पद खाली हैं, कितने पर नई पोस्ट सर्जित हो रही हैं और कितनी अपनी वैकेंसी बढ़ रही है। ये जितने दिन फॉर्म लेट आएंगे उतना ही अपने लिए बेस्ट है। तो फॉर्म की जो बात है वो तकरीबन ये रहेगी कि अभी अपना सितंबर लगभग आधा जा चुका है, या सितंबर पूरा मान के चलो, तो ये फॉर्म है अपने अक्टूबर नवंबर में भरे जाएंगे, अपने अक्टूबर और नवंबर में, दीपावली के आसपास ये फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 8 मार्च फिक्स कर रखा है। तो फॉर्म है आपके अक्टूबर नवंबर में भरे जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप इस चीज। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या 5-6 महीने तैयारी के लिए पर्याप्त हैं क्या। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 5-6 महीने पर्याप्त हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अब आपको इन 5-6 महीनों में एक भी दिन खराब नहीं करना है और रेगुलर अपने को कंटिन्यू लगभग आप मान के चलो 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन आपको रेगुलर पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, सॉरी। और 5-6 महीने आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो अगर आपकी 0 लेवल है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। शर्त यही रहेगी कि आपको 5-6 महीने लगातार दिल से मेहनत करनी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है 11th-12th एग्रीकल्चर बुक का महत्व। इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे कि अगर आप 11th और 12th की बुक साथ में नहीं पढ़ रहे हो तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि जो 11th और 12th की बुक है ये ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है। और आपको 11th और 12th की बुक अन्य किसी गाइड जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक प्रूफ इसी में आपको मिलेंगे, तो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। 11th और 12th की प्रत्येक पार्ट को जो शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों बुक्स का मैं रिवीजन कराऊंगा, और लगभग इसकी 20-20 क्लासें आपको अवेलेबल करवाएंगे, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और आप अपने लेवल पर भी इनको पढ़ते रहें। बहुत ही अच्छी बात है 11th और 12th की बुक को। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है
कि क्या पद बढ़ रहे हैं क्या। इससे पहले हम बात करेंगे जीके और हिंदी की बेस्ट बुक या जीके और हिंदी आप कैसे तैयार करें। जीके और सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके की। जीके को तैयार करने के लिए आपको टॉपिक वाइज जितने भी अपने टॉपिक दिए हैं उनको सभी को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में एक दिशा बुक आती है, दिशा, ये बुक आप लेके आए और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर निकालें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। और लगभग दिसंबर में आप एग्ज़ाम रिव्यू करके एक बुक आती है जिसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें हिंदी आती है वो बुक लेके आए आप, और उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में उनकी आप तैयारी करें, तो हिंदी और जीके को आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि क्या पद बढ़ रहे हैं। दोस्तों फॉर्म लेट आ रहे हैं, फॉर्म आने में देरी हो रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हो सकता है अपने को जो नोटिफिकेशन 1100 पदों का आया था वो 300-400 प्लस होते दिख रहे हैं मेरे को, 300 या 400 मान के चलो आप, 300-400 पद नोटिफिकेशन में ही हो सकता है ये बढ़ के आ जाए। बाय द वे किसी कारणवश नोटिफिकेशन अगर 1100 का ही आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा 2 गुना का उससे पहले पहले आपको 300 या 400 पद इसमें ऐड होने की पूरी संभावना है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वैकेंसी में पद जरूर बढ़ेंगे, ये आप कंफर्म माने। और ये वैकेंसी 1500 पदों के आसपास फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो 1500 पदों का आएगा, ये आप क्लियर रहें। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट्स हो तो वो हमें बताएं और आप अपनी रेगुलर तैयारी करें। तैयारी से संबंधित किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो वो हमें कमेंट कर सकता है, और 11th-12th की जो क्लासेज हैं बुक्स की वो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।